हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ये केस स्टडी क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए है और जो चैप्टर मैं ले रहा हूं वो है 3 डायमेंशंस यानी 3D। क्लास 12th की 3D के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने क्लास 11th की 3D को भी कंप्लीट करा होगा। उसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस को करते हुए लाइन और फिर प्लेन और फिर इन दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर करे होंगे। आइए हम एक केस स्टडी करते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अ क्रिकेट मैच इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन टू क्लब्स ए एंड बी for which a team from each club is chosen. Remaining players of Club A and Club B are respectively sitting on the plane. ध्यान से देखिए, यहां अगर मैं इसे क्लब ए मान लेता हूं, यहां पर अगर मैं इसे क्लब ए मान लेता हूं तो जो यहां बैठे हुए लोग हैं ये मान लीजिए क्लब ए के लोग हैं और ये जो हैं वो क्लब बी के लोग हैं। इस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि हमें इसे 3D का कॉन्सेप्ट बनाना है। मैं इसे हटा देता हूं और आगे बढ़ते हैं। एंड बी आर रिस्पेक्टिवली सिटिंग ऑन द प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। ये वेक्टर इक्वेशंस दी गई हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर दो प्लेन्स की। पहली इक्वेशन वो है जहां क्लब ए के रिमेनिंग प्लेयर्स हैं और दूसरी इक्वेशन वो है जहां क्लब बी के रिमेनिंग प्लेयर्स हैं। टू चीयर द टीम ऑफ देयर ओन क्लब्स। अब ऑब्वियसली अगर आपका टीम में सिलेक्शन नहीं होता तो भी आप टीम का तो पार्ट होता ही हो और आप अपनी टीम को पूरी तरह से मोटिवेट करते हो, चीयर अप करते हो, पूरे पैशनेट होते हो, चाहे आपको उस समय मैच में खेलने का मौका मिला या नहीं मिला, बट अपने आप को आप पूरा जुड़ाव महसूस करते हो, कनेक्टेड महसूस करते हो। तो ऐसा ही बोला जा रहा है कि वो दोनों जो प्लेयर्स हैं क्लब ए और क्लब के, वो रिस्पेक्टिवली अपने क्लब्स को चीयर अप कर रहे हैं। तो अब देखिए अचानक से क्वेश्चन टर्न लेता है और क्या कह रहे हैं, बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग। मतलब ये जो स्टोरी बताई गई है इस स्टोरी के बेस पर आप बाकी के क्वेश्चंस को आंसर करिएगा। अब क्या है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन ऑन विच प्लेयर्स ऑफ क्लब ए आर सीटेड इज। आपको 3 और 1 4 ऑप्शंस यहां दिए गए हैं, बताइए कि उनमें से कौन सा ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं, जब आपके पास प्लेन की वेक्टर इक्वेशन होती है तो हम इसे दो तरह से कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तो शॉर्टकट और एक एक्चुअल मेथड। तो पहले मैं एक्चुअल मेथड बताऊंगा और फिर शॉर्टकट भी बता दूंगा और यहां ऑब्वियसली एमसीक्यू में आपको शॉर्टकट की जरूरत होगी। तो जब हम वेक्टर इक्वेशन की बात करते हैं प्लेन की, तो वो वेक्टर इक्वेशन होती है AI प्लस BJ प्लस CK इज इक्वल टू Q और ये होते हैं डी रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। और अगर हमारे को इसको कार्टेशियन फॉर्म में लाना होता है तो हमें R की वैल्यू, यानी ये जो जनरल वेक्टर होता है, यानी जो प्रिंसिपल पॉइंट को कंटेन कर रहा होता है, उसको इस तरह से लिख देना होता है। तो अगर मैं इसको और फिर इसको डॉट प्रोडक्ट करूं तो आप देखोगे I डॉट I 1 हो जाता है। तो ये इस तरह का फॉर्मेट ले लेता है। ध्यान से देखिए, डॉट प्रोडक्ट के बाद आएगा माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 और इस माइनस क्यू को D से रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की जनरल इक्वेशन ये होती है, अगर आपको याद हो। ये देखिए ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर अब मैं जल्दी से यहां ये रिमूव कर दूं और वापस से हम आए और आपको मैं कहूं कि क्लब ए की जो इक्वेशन है वो है R डॉट 2I माइनस J प्लस K इज इक्वल टू 3। तो अगर एक्चुअल मेथड से आप करोगे, यानी 1 मार्क से ज्यादा का क्वेश्चन हो, तो आप ऐसा करोगे, R को ओपन कर दोगे, डॉट प्रोडक्ट ले लोगे और डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद ये आएगा 2x माइनस y प्लस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पर इन्होंने सारा कुछ यहां रखा हुआ है। एक्चुअली में सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, बट कुछ नहीं होता, आप इक्वल टू 3 रहने दीजिए, आप उनको समझ लीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। और अब मैं बात करता हूं शॉर्टकट की। तो अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं तो वो कैसे होगा, सिंपली आप देखिए शॉर्टकट समझ लीजिए और वो आप भी क्रिएट कर सकते हो।
सिंपली आई जे के बदले एक्स वाई जेड लगा लीजिए। ये देखिए, सॉरी यहाँ 3 था, तो ये हो जाएगा, ये देखिए। और अब आप देखिए क्या पहला ऑप्शन है, जी हाँ पहला ऑप्शन है ये, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, और फोर्थ की अगर मैं बात करता हूं तो नहीं। तो ऑप्शन ए जो है वही एक करेक्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन ऑन विच प्लेयर्स ऑफ क्लब बी आर सीटेड। और ऑप्शन दिए गए हैं, दीज मैनी यूनिट्स, ये सब कुछ हमारे को यूनिट्स में लेना पड़ेगा, ओके क्योंकि डिस्टेंस है तो अंडरस्टूड है, यूनिट्स में लेना पड़ेगा। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा कि अब क्लब बी क्या है। क्लब बी के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं इस पर, है ना। ये अगर मान लो मैं क्लब बी ले लेता हूँ इस तरह से, तो ये क्लब बी के लोग और रिस्पेक्टिव इनका इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। अब यहां पर इन्होंने ध्यान से देखना जरा एक बात, इन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि फ्रॉम द ओरिजिन, यानी इन्होंने नॉर्मल फॉर्म नहीं पूछी है। प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि कई बच्चे जो ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर ज्यादा चीजें मालूम होती हैं तो एट टाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज भी हो जाएं। तो इन्होंने द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल मांगा है, इन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन या नॉर्मल फॉर्म जो है वो नहीं मांगी है। सो अब यहां पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल से मतलब क्या है, डी रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। सो ये जो चीज होती है, ये जो चीज होती है आर डॉट एन, इससे नॉर्मल आर डॉट एन इज इक्वल टू क्यू, तो ये नॉर्मल टू द प्लेन हो जाता है, ये चीज हो जाती है। अगर ये प्लेन है तो ठीक इसके नॉर्मल ये होगा। लेकिन अगर मैं नॉर्मल फॉर्म की बात करता हूं, प्लीज समझना, इस एक केस स्टडी से आपको और भी बहुत चीजें मिलने वाली है। अगर मैं नॉर्मल फॉर्म की बात करता हूं तो यहां पर फिर ये प्लेन का जो डिस्टेंस होगा वो ओरिजिन से होगा और 90 डिग्री होगा, तो ये एन कैप होगा। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर वो कहते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है और इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो एक अलग बात है। मैं फिर से ले चलता हूं क्वेश्चन पर। आपको बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, यानी सिंपली आपको इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर बता देना है, यानी एन का मैग्नीट्यूड निकाल कर बता देना है, इस चीज का मैग्नीट्यूड बताना है। तो आइए जल्दी से हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। आपको मालूम है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जा रहा है, इसके कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करिए और उनको ऐड अप कर दीजिए। ये देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जितने क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, जितनी भी केस स्टडीज यहाँ हमने करी हैं क्लास 12th के लिए, ज्यादातर क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट होते हैं और ऑप्शन एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है। ध्यान से देखिए, आंसर आएगा 1 + 9 + 4 यानी √14 यूनिट्स। और आप फ्रैक से देखते हैं कि हाँ भाई क्या √14 यूनिट्स कोई यहाँ पर ऑप्शन है, तो यस यहाँ है ऑप्शन बी, और आप ऑप्शन बी को हिट कर देते हो। ये देखिए, ये भी हो गया क्वेश्चन। आइए थर्ड पार्ट पर बढ़ते हैं, और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, द इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए यहां स्पेसिफिकली बोल दिया, अब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ऑन विच प्लेयर्स ऑफ क्लब बी आर सीटेड इज, और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आइए हम पहले इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में समझेंगे और फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, क्लब बी के जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिया हुआ है उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये। तो जब हम इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं तो ये चीज आपने क्लास 11th में भी यानी जूनियर क्लासेस में भी सीखी होगी। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक प्लेन है, तो ये इंटरसेप्ट्स की बात कर रहा है। यहां जब ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है तो ये इंटरसेप्ट ए बना रहा है। मान लीजिए ये वाई एक्सिस है तो ये इंटरसेप्ट बी बना रहा है, और जेड एक्सिस के लिए पॉजिटिव साइड के लिए इंटरसेप्ट सी बना रहा है। तो इसकी इक्वेशन होती है x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। तो ये रही नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के बारे में आपको मालूम है कि राइट हैंड साइड हैज टू बी +1, और लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रिंसिपल पॉइंट के कंपोनेंट्स हैं यानी x, y, z के न्यूमरेटर के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो +1 होना चाहिए हर हालत में। ये बात, बस ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले वापस से क्लब बी को हम पिक करते हैं। ऑलरेडी हमने एक स्मार्ट वर्क करा हुआ है कि हम इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ये देखिए। और अब देखिए, सबसे पहले दोनों साइड 8 से हम डिवाइड करते हैं ताकि
यस, ताकि राइट हैंड साइड पर 1 आ सके। ये देखो बच्चों, ये देखिए 1 आ गया 8/8। और ना सिर्फ यहाँ 1 आएगा, और दूसरी बात भी हमें ध्यान रखनी है, x/8, ठीक है। ये 3 को हम ऐसा लिखेंगे 8/3, यानी 3 को लिखेंगे 1/1/3, और यहाँ तो ये 2 और 8 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब हमारे को ऑप्शंस चेक करने हैं कि क्या ये वन ऑफ दी ऑप्शंस है, होना चाहिए। तो देखिए थर्ड पार्ट पर हम एंटर करते हैं, तो x/8 प्लस y/8/3 प्लस z/4 इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन सी जो है वो क्लियरली विजिबल है हमारे को कि हाँ यही एक ठीक ऑप्शन है। आइए फोर्थ पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेयर ऑफ क्लब बी। तो यहां कोऑर्डिनेट्स दिया हुए हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स। तो जो जो कोऑर्डिनेट्स प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते चले जाएंगे वो पक्का उसके मेंबर्स होंगे। आइए जल्दी से हम वापस क्लब बी की इक्वेशन पर चलते हैं और सेटिस्फाई कराते हैं सारे पॉइंट्स को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर इक्वेशन है क्लब बी की वो ये है, और हमने अभी लास्ट पार्ट के अंदर इसको कार्टेशियन में भी चेंज करा था। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि इसको कार्टेशियन में चेंज कर लो ताकि फिर मुश्किल ना हो। तो यहां मैं लिख रहा हूं x प्लस 3y प्लस 2z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो आइए पहले जो प्लेयर 1,2,1 पे बैठा हुआ है उसको पुट करके देखते हैं कि क्या ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है। ध्यान से देखिए, नहीं करता, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये इसका मेंबर नहीं है। दूसरे बी पार्ट को देखते हैं, तो 0 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस 8, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, तो भैया ये भी नहीं है। तीसरे प्लेयर पर आ जाते हैं, एक बार मैं ये रिमूव कर दूं। अब तीसरे प्लेयर के लिए जब मैं बात कर रहा हूं तो 1 प्लस 12 प्लस 2 माइनस 8, नहीं भैया ये भी नहीं है। अब 4 तो होना चाहिए अगर इन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन हम चेक करके तो देखते हैं जरूर। सो 1 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 8, यस दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज दैट प्लेयर जो कि क्लब बी से बिलोंग करता है, क्योंकि वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो क्लियरली ऑप्शन डी जो है वो आंसर है हमारे पास। देखिए कितनी आसानी से हो गया। और आइए अब हम आखिरी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। और लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, देखें, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन ऑन विच प्लेयर्स ऑफ क्लब बी आर सीटेड फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए ओरिजिन से डिस्टेंस मांगा जा रहा है। सो हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, और हम लगातार थर्ड और फोर्थ पार्ट से इक्वेशन जो कि क्लब बी की है, ये देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम, एक ही बात है, इनको यूज कर रहे हैं। अब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने को बोला है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर दूं, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, और p क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। या फिर कार्टेशियन के अंदर मैं इसे lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी में कन्वर्ट करूं, और यहां एन कैप या l n का मतलब है कि d रेशियोज के बदले में यहां d कोसाइंस में चेंज करूं इसको। और दूसरा तरीका यह है कि मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि अगर हमारे पास एक प्लेन है और एक पॉइंट है x1, y1, z1, ध्यान से समझिएगा, इस एक केस स्टडी से काफी ज्यादा प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। और प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बच्चों, आप जानते हैं, ये देखिए इस तरह से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और जब ओरिजिन होगा तो आप खुद ही सोचो कि x1, y1, z1 तो 0 ही हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है सिर्फ इतना बनकर रह जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसी को यूज करते हुए अगर मैं ये इक्वेशन ले लेता हूं, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूं, x प्लस 3y प्लस 2z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, मॉड ऑफ माइनस 8, क्योंकि ये सब तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, और नीचे आ जाएगा इसके कोएफिशिएंट, यानी a की वैल्यू यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू 3 है यानी 9, और c जो है वो 2 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4। तो आंसर हो जाएगा 8/√14, या अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ तो रैशनलाइज करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 8√14/14, जिसको मैं कैंसिल कर थोड़ी जगह कम है
तो ये हो जाएगा 4√14/7 यूनिट्स, या इनमें से कोई एक। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि क्या इनमें से कोई एक आंसर है। जी हाँ, पहला ही आंसर है। ध्यान से देखें, 8/√14। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। तो लगातार यहाँ पर आप जितने भी वीडियोस दिए होते हैं, लेक्चर्स दिए होते हैं, उनको अच्छे से आप नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ते हो। अगर आप हमारे साथ कैप्सूल कोर्सेज करना चाहते हैं, यानी क्रैश कोर्सेज करना चाहते हैं, या पर्टिकुलरली किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि हाँ एक बार उस चैप्टर को अच्छे से कर लूँ, या फिर हमारे साथ एक सिस्टमैटिक पढ़ाई करना चाहते हैं थ्रू लाइव लेक्चर्स, तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करें या हमारी टीम से बात करें और वो आपको बेस्ट सोल्यूशन जो है वो बता पाएंगे। बच्चों, इन सारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम लोगों को सपोर्ट करिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाते चलें और जो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सिंपलेस्ट वे में, सबसे आसान तरीके से आप तक सॉल्व कर ला सकें। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते